बात करें ममफोर्ड का नगरों का वर्गीकरण। ममफोर्ड का नगरों का वर्गीकरण, ठीक है। इन्होंने सामाजिक अवस्था के आधार पर दिए और 6 प्रकार के 6 विकास कर्म इन्होंने बताए ममफोर्ड के नगरों के विकास वर्गीकरण में। तो सबसे पहला दिया प्राचीनतम अवस्था, जिसे ईओपोलिस नाम दिया। कौन सा पोलिस? ईओपोलिस नाम दिया। इसमें क्या था, जब मनुष्य ने उपयुक्त क्षेत्र में कृषि और पशुपालन उद्यमों का विकास किया तो उसमें स्थायी रूप से रहकर टिकने लगे। इनमें आवश्यकता की सभी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए छोटी छोटी दुकानें और व्यापारिक दुकानें बनाई गई। इन्हीं गांवों में कालांतर में नगरों का जन्म हुआ। माना जाता है कि चीन और जापान में आज भी अनेक ऐसे कस्बे हैं। सबसे पहला कौन सा होगा? ईओपोलिस, यानी गांव वगैरह जैसे हुए, ठीक है। उसके बाद पोलिस में मान लेते हैं गांव से गांव जुड़ते गए। तो जब एक सी भौगोलिक स्थिति और सामूहिक सुरक्षा और कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक गांव आपस में मिल जाते हैं, तो इस अवस्था का प्रादुर्भाव होता है। इसमें सामान्यतः बात करें तो साधारण यंत्रों श्रम विभाजन द्वारा कार्य होने लगता है, किंतु इसका वातावरण अब तक ग्रामीण ही रहता है। इसे पोलिस, ठीक है ना। सामाजिक दृष्टि से इस अवस्था में नगरों में सामान्यतः सहकारी भावनाएं पाई जाती हैं और सड़कों का विकास भी हो जाता है। अगला जो है मेट्रोपोलिस है। कौन सा? मेट्रोपोलिस। ईओपोलिस, पोलिस, फिर मेट्रोपोलिस, ठीक है। मेट्रोपोलिस में बात करें, जब किसी क्षेत्र विशेष में अनेक नगर होते हैं तो एक दूसरे से अधिक दूरी पर नहीं होते हैं। तो कोई एक बड़ा नगर होता है, इन दोनों नगरों का नेतृत्व करता है कोई एक बड़ा नगर। इसमें आपसी व्यापारिक और आर्थिक संबंध बढ़ने लगता है। कृषि प्रधान क्षेत्रों में ऐसे नगर आदान प्रदान के बड़े केंद्र माने जाते हैं, जहाँ कृषि वस्तुओं का व्यापार बड़ी मात्रा में होने लगता है। किंतु सामाजिक दृष्टि से इन नगरों में जो है व्यक्तिवाद की भावना स्पष्ट से परिलक्षित होने लगती है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मावलंबी इन नगरों में बस जाते हैं। ये अधिकतर प्रशासनिक सेवाओं, व्यापार, सामाजिक सेवाओं और आविष्कारों में लगे रहते हैं और आपसी सहयोग की भावना कम हो जाती है। सांस्कृतिक भूदृश्यों, सड़कों, इमारतों आदि से नगर की संपन्नता का संकेत मिलता है। अगली बात करें मेगापोलिस। देखो, ईओपोलिस, फिर बाद में पोलिस, फिर मेट्रोपोलिस, अब आता है मेगापोलिस की बात, मेगालोपोलिस की। इस अवस्था में नगर अपने विकास के चरम सीमा तक पहुंच जाता है और निवास गृह कई मंजिलें और भव्य हुआ करते हैं। बाजार पूर्णतः विस्तृत हैं, जिनमें मानव की आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं कीमती मिलती हैं। वस्तुएं जो कीमती मिलती हैं, और इस नगर में पर्याप्त साधन वो जनसंख्या भी घनी मात्रा में होती है। लेकिन नगरों का वातावरण दूषित वो कई समस्या का घर हो जाता है। इसमें पेरिस है, न्यूयॉर्क है, लंदन है। भारत के कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कानपुर ऐसे नगरों में ही आते हैं। टायरेनोपोलिस की बात करें, टायरेनोपोलिस की बात करें। टायरेनोपोलिस इस अवस्था में नगरों में राजनीतिक विकास अधिक होने लगता है, श्रम संबंध बिगड़ जाते हैं, वो व्यापारिक मंदियों के कारण आर्थिक जीवन असंतुलित और प्राय अस्त व्यस्त हो जाता है। अनेक बार नगरों की स्थिति बड़ी अनियंत्रित हो जाती है, अतः सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में उद्योगों तथा सामाजिक सेवाओं का ह्रास होने लगता है और मानव जीवन अधिक सुरक्षित नहीं रह पाता। फलतः नगर शून्य हो जाते हैं और जनसंख्या अधिक सुरक्षित स्थानों की ओर चली जाती है। नेक्रोपोलिस इस अवस्था में नगरों का पतन होने लगता है और इसके कारण महामारी, दुर्भिक्ष अवस्था, युद्ध होने होता है आदि वगैरह। नेक्रोपोलिस में पतन होना शुरू हो जाता है जो है नगरों का। देखो, कुछ बात कर लें। प्रोफेसर हंटिंगटन क्या कहते हैं? व्यापारिक नगर उस राक्षस की तरह होता है जो अपनी संपत्ति के द्वार पर बैठा रहता है। राक्षस की तरह होता है जो अपनी संपत्ति के द्वार पर बैठा रहता है, हंटिंगटन कहता है। रसल स्मिथ ने व्यापारिक नगरों के विकास की 2 अवस्थाएं मानी। एक तो व्यापारिक नगर स्थानांतरण के केंद्र का काम करते हैं या स्थानिक क्षेत्र के उपभोग में आने वाली वस्तुओं के वितरण का काम करते हैं। व्यापारिक केंद्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मध्यवर्ती स्थिति का काम करता है। ऐसे नगरों को बंदरगाह कहा जाता है। इनका प्रमुख कार्य स्थानीय क्षेत्रों की वस्तुओं का वितरण करना नहीं, बल्कि यहाँ से वस्तुएं दूरस्थ क्षेत्रों को भेजी जाती हैं। ऐसे नगर पूर्ण रूप से परिवहन मार्गों की सुविधा पर निर्भर करते, परिवहन मार्गों की सुविधा पर।
कारपेंटर ने सांस्कृतिक नगरों को श्रेवी सिटीज़ कहा। कारपेंटर ने क्या कहा? श्रेवी सिटीज़ कहा सांस्कृतिक नगरों को। नमस्कार।